गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली नाथ नगरी से। जैसे कि आज सब जानते हैं कि आज एकादशी है और मैंने अपने मंदिर की पूरी सफाई कर ली है और जो जौ वगैरह थे उसका भी मैं पारण कर रही हूँ, तो उसको भी मैंने सब हटा लिया है। और आज के मौसम का हाल बताएं तो आज ना हल्की हल्की धूप खिली है और हल्का मौसम ऐसा ही है, बादल जैसा। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:15 से। सुबह से मैं आज मेरे सिर में दर्द था तो मैं कुछ नहीं कर पाई और अभी उठ के अब थोड़ा दर्द ठीक है, तो अब उठ के मैं नहाई धोई, तो अब मैंने मंदिर की सफाई वगैरह करी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने मंदिर की सब सफाई वगैरह कर ली है, साफ पूरा कर लिया, क्लीन कर लिया मंदिर को। और अब मैं ना जो हमारे जौ है ना उनका पारण करने जा रही हूँ मैं। तो ये देखिए, ये रखे हैं मैंने, ये सारे बर्तन वगैरह निकाल के रख दिए हैं सब, ये देखिए क्लीन। और इसको ना मैं अपने उसमें रख दूँगी अलमारी में थोड़े से। और ये जो जल है, ये वो कलश जो हमने स्थापना करी थी वो वाली, इसका जल जो है पूरे घर में छिड़क दूँगी मैं अभी। और ये देखिए ये है, तो इसका मैं पारण करूँगी, इको फ्रेंडली तरीके से करूँगी। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे ये टब में पानी रख दिया है। वैसे गंगा में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ इको फ्रेंडली कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो चलिए चलते हैं। मैं लेके जा रही हूँ पारण करने के लिए। बोल साचे दरबार की जय। तो देखिए इस तरह से कर रही हूँ, ये ना वैसे ही निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा गुच्छा देखिए निकल गया। तो ये देखिए इस तरह से पूरा गुच्छा निकल जाता है। तो माता रानी अगले साल फिर आना, इसी उम्मीद के साथ माता हम अपने जौ को गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। और फिर ना इसका जो ये पानी है ना, ये पानी पूरे अपने गमले में डाल दूंगी और इसकी मिट्टी है वो भी मैं गमले में डाल दूंगी। तो चलिए, इस बार के हमारे दशहरे की त्योहार कंप्लीट हुआ। तो आप सभी लोगों को एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम करेंगे आगे की दीपावली की तैयारियां शुरू। तो चलते मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मेरी तो तबीयत ख़राब थी, तो मेरा दिन का लंच हो गया रेडी। निकू ने बनाई, रोटी बनाई उसने, और ये झोली बनाया, चावल बनाए, और ये चटनी तो कल की थी, गोरखाली चटनी, और ये काले चने भी कल के रखे हुए थे। तो ये निकू ने सब तैयार कर दिया खाना। तो हमारे दिन का लंच हो गया तैयार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली नाथ नगरी से। तो इस समय सुबह के 11:15 बज रहे हैं। 11:15 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई सुबह, मुझे ना जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाना था। और कुछ बात ऐसी है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, तो उसके लिए पहले मुझे परमिशन लेना था। उसके बाद फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने परमिशन लिया, फिर परमिशन लेके अब मैं आपके साथ वो बात शेयर कर रही हूँ। एक्चुअल में मेरे जो जेठ जेठानी पास में रहते हैं, पड़ोस में, तो उनका बड़ा बेटा है, यानी मेरा भतीजा है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नवमी वाले दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जब हमारे घर में कीर्तन हुआ था ना, उस समय उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी। लेकिन कीर्तन वगैरह होने के बाद तुरंत हम लोग चले गए थे उसको लेके हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके जब उसे दिखाया, सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे हुए, सारे रिपोर्ट वगैरह, खून की जांच वगैरह हुई, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली उसे एडमिट करने के लिए बोला। तो दशहरे वाले दिन फिर हम लोग ने, दशहरे का हम लोगों में बहुत बड़ा टीका होता है, टीका उका करा। तुरंत ही उस दिन एडमिट करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था। तो शाम को हम लोग चले गए थे उसको एडमिट वगैरह करने के लिए हॉस्पिटल में। तो इस समय वो हॉस्पिटल में, तो यही भागा दौड़ी की वजह से जो है मैं ब्लॉग भी ढंग से नहीं बना पा रही थी। और मैंने फिर उनका भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया और दिखाया नहीं, क्योंकि फिर हर किसी को इस तरह से दिखाना या उनके बारे में बताना ठीक नहीं लगता है ना। तो फिर मैंने अपने जेठानी से परमिशन ली कि मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग में बता दूं कि मतलब बीमार है, सुधीर बीमार है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, बता दो करके। तो लेकिन तभी मैंने उनसे परमिशन लेके अब मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जेठानी अस्पताल में ही रहते हैं
और उनका जो दूसरा बेटा है वो घर में अपना देखता है। जेठ जी भी भागा दौड़ी उनकी भी रहती है, अस्पताल में जाना आना। तो इसलिए ना मैं भी फिर बिजी थी कि मरीज का खाना भी बना के देना होता है, सुबह के टाइम पे भी उनका पूरा परिवार का खाना बना के देना होता है। तो इसलिए मैं भी बिजी थी। फिर मैंने भी अपने घर में नहीं बताया कि मैं ये बना के दे रही हूँ, ये बना के दे रही हूँ। फिर इससे ये पता चलता कि बीमार है, कौन है, क्या है। तो इस चक्कर में मैंने कोई भी आपके साथ कोई चीज़ भी शेयर नहीं करी मैंने। तो इसलिए अब परमिशन ली है तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बात आप शेयर कर लो। तो लेकिन फिलहाल मैं अभी उनकी वीडियो वगैरह फोटो वगैरह नहीं डालूंगी। बस मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ आपको कि भतीजे की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी 5 दिन लगेंगे। डॉक्टर ने 5 दिन के लिए बोला है। तो 5 दिन बाद देखो, हो सकता है ठीक हो जाए तो घर भी लेके आ सकते हैं, और नहीं तो फिर कुछ दिन और भी रख सकते हैं हॉस्पिटल में। तो उसी के चक्कर में सुबह सुबह मैं 8-9 बजे तक पूरा खाना वाना मैं बना देती हूँ। तो आज इस समय हो रहे हैं 11:15, तो मेरा सुबह का सारा काम हो चुका, खाना वाना सब कुछ बन चुका है। उनके साथ साथ फिर मैं अपने लिए भी एक साथ ही बना लेती हूँ खाना फटाफट से। और फिर उसके बाद पूजा पाठ, नहाना धोना सब हो गया मेरे घर का। और राखी भी आई थी सुबह, उन्हें भी पूरा काम करके चले गए, यानी कि हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो सुबह का, मॉर्निंग का क्या, दिन का भी खाना वाना भी बन गया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा बेटा कॉलेज गया था, तो अब वो कॉलेज से आ गया है, उसको भी भूख लगी है, तो उसको खाना दूंगी और मैं भी खाना खाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो ये देखिए, ये बनाई थी दलिया मैंने सुधीर के लिए, जिसकी तबीयत खराब है। मूंग की दाल और दलिया मिला के ये खिचड़ी बनाई थी, पतली पतली। थोड़ी सी ये बच गई है। और यहाँ पे ये रोटी बनी, 2 रोटी बची है। रोटी मैंने कहा कि जब हम खाएंगे तो मैं ताज़ी ताज़ी और बना लूँगी। उनको तो बना के दे दी मैंने अपने जेठ जी को। और ये अभी आटा रखा हुआ है और रोटियां बनानी है। और ये बनाई थी मैंने बैगन आलू की सब्जी, और ये चावल, और इसमें बनाए थे मैंने आज राजमा। तो ये राजमा है, ये चावल है, बैगन आलू की सब्जी है, रोटी है, अभी आटा रखा हुआ और रोटी बनानी है मुझे, और ये दलिया। तो ये सब खाना बना के मैंने पहुंचा दिया था घर में। तो क्योंकि हमारे जेठ जी और उनका जो छोटा बेटा है वो भी भागा दौड़ी में लगे हैं, अस्पताल जाना आना तो बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी खाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपने परिवार में होता ही है, किसी की तबीयत खराब होती है तो हम अलग रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो पूरी होती है। मेरे हस्बैंड भी वहाँ जाते आते रहते हैं। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ा सा रोटी बना लेती हूँ और बेटे को भी देती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। इस समय शाम के 4:15 बज रहे हैं और बाहर मेरे कपड़े सुखा रखे हैं। कल मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े और कल ढंग से सूख नहीं पाए थे, मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो आज फैला दिए थे बाहर, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। अब कपड़े लेके आती हूँ। आज दिन में ना लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी और एडिट करने लग गई थी अपनी वीडियो, लेकिन चेयर में बैठे बैठे मुझे ऐसी नींद आई ना कि पता ही नहीं चला कि मैं एडिट कर रही हूँ, और मैं सो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली देखा तो मैं चेयर में बैठी हुई थी, बैठे बैठे सो गई फिर। लेकिन यह है कि थोड़ा सा अब दिमाग थोड़ा हल्का हो गया है, अब थोड़ा फ्रेशनेस आ गई है। फिर उठी, मैंने चाय वाय बनाई, चाय पी और अब थोड़ा सही हूँ। और अब मैं कपड़े उठा के लेके आ रही हूँ अंदर। तो देखिए ये सब कपड़े हैं, इनको मैं लेके आती हूँ अंदर। और बहुत सारे कपड़े तो सूख गए हैं, वो मैंने कल रख दिए थे। तो चलिए लेके आती हूँ कपड़ों को। और कपड़े लेके मैं आ गई हूँ। अब मैं काटूंगी ये पपीता, तो पपीता काट के रखती हूँ, बच्चों को भी दे दूंगी फिर मैं। तो यहाँ पर ये पपीता मैंने काट लिया है, बच्चों ने खा भी लिया है, बस यही बचा है। और अब मैं बना रही हूँ मैक्रोनी बच्चे के लिए। तो ये देखिए, इसको उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया है। ये स्पाइरल वाली ये मैक्रोनी है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है हमारी। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर। तो ये देखिए मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मैक्रोनी। मेरी संध्या आरती वगैरह भी हो गई है। इस समय रात के 8 बजे हैं और खाना वाना तो सब मैंने बना लिया है, रोटी वगैरह सब बना ली, सब्जी थोड़ी सी दिन की रखी थी तो वही हो जाएगा। और अब मैं ना एक चीज़ बना रही हूँ। दशहरे वाले दिन मैंने सेल रोटी बनाई थी ना, तो उसका बैटर थोड़ा सा बचा था, तो वो सेल रोटी बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए ये बैटर बचा हुआ है,
तो इसके मैं थोड़े से बना लेती हूँ। जब मैं बना लूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मैंने ये सेल रोटी बना के रेडी कर दिया है। और ये ना 2 दिन हो गए थे बैटर को रखे हुए, इसलिए ना ये इस तरह के बन रहे थे। देखिए ज़्यादा फूल गए थे ना तो चिपक रहे थे आपस में। देखिए ये इस तरह से। तो मैंने इसमें गेहूं का आटा मिला के फिर से फेंट दिया, थोड़ा चीनी और मिलाई, तो अब ये बना दिया। देखिए कितनी बढ़िया मुलायम बनी है। और सब्जी वगैरह भी मैंने गरम कर दी है। राजमा बनाई थी आज मैंने, और बैगन आलू की सब्जी बनाई थी, तो थोड़ी बची थी तो मैंने गरम कर दी है। रोटी बना रही हूँ मैं 2-4, और चावल तो ख़त्म हो गए हैं। और वैसे भी बच्चे अभी खाएंगे नहीं, बस शाम को भी बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था ये। तो अगर मेरे हस्बैंड खाएंगे तो मैं बना दूंगी, नहीं तो इस समय कोई खाना खाने वाला नहीं है। बस मैं तो ये थोड़ा सेल रोटी खा लूँगी तो हो जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।